आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे। जी हाँ, जानते हैं आज के कौन से टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे हैं और वो हमें बताएंगे ताहा खान, जो कि है टेक्निकल एनालिस्ट। जी हाँ, और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें और इसके साथ आपने इसको शेयर करना है। तो चलिए जी, चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिस्ट ताहा खान के पास और जानते हैं उनसे आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे। जी अस्सलाम वालेकुम। 2 जनवरी 2026 नए साल की खुशामदीद। आप लोगों के प्लेटफॉर्म से मैं जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको नए साल की खुशामदीद देता हूं और आई होप ये वाला साल भी जिस तरह मार्केट ने लास्ट टाइम परफॉर्म किया इस तरह आप लोगों के पोर्टफोलियोज़ भी इसी तरीके से ग्रो होते रहें। हमेशा की तरह क्विकली एनालाइज करते हैं मार्केट्स को, क्या इंडेक्स हमें कुछ हिंट दे रहा है और टॉप पिक्स क्या हो सकती हैं, उनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी मार्केट के लिए हमेशा एक अच्छा दिन होता है, ख़ास तौर पे जब बुलिश मार्केट होती है तो साल का पहला दिन मार्केट बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती है और वैसा ही हुआ। तकरीबन 2300 पॉइंट्स की एडिशन हुआ इंडेक्स के अंदर। वॉल्यूम के अंदर भी आप देख सकते हैं एक अच्छा वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है और अब हम अपने जो नेक्स्ट टारगेट हमने अपने चार्ट्स पे मार्क किया हुआ था 177,400 तक का, उसके हम करीब करीब हैं। 176,350 के पास हमारी क्लोजिंग आई है, तो यहाँ से तकरीबन 1000 पॉइंट्स ऊपर एक रेजिस्टेंस है। सो आई होप कि यहाँ पर हमें जो लोग इस ट्रेंड को राइड करते हुए आ रहे हैं उनको उनके पोर्टफोलियो में जो भी पोजीशन है उसमें उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। मार्केट दोबारा से आपको मौका देगी। एक करेक्टरिस्टिक मैं और डिस्कस कर लूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट डे ख़ास तौर पे जब बुलिश मार्केट होती है तो उस टाइम बहुत अच्छे तरीके से हमारा 100 इंडेक्स सेलिब्रेट करता है, जैसा आज हुआ। बट जब हम सेकंड उसकी बात करें एयर की, तो मैं पिछले साल ही चला जाता हूँ। सेकंड डे की बात करूँ मैं, जनवरी की, जनवरी जब सेकंड 2025 को हुआ था, तो आप देखें ये फर्स्ट की कैंडल है, उसके बाद फर्स्ट की, ये नीचे आप कैंडल देख सकते हैं, ये फर्स्ट की कैंडल है। उसके बाद आप सेकंड डे पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है और एक काइंड ऑफ छोटा सा एक रिवर्सल भी हमें आने वाले दिनों के अंदर दिखता है। ये हमने 2025 की बात करी है, अब हम 2024 में देख लेते हैं कि 2024 में क्या हुआ था। तो अगेन 2024 के अंदर आप देखते हैं कि ये मार्केट 1 जनवरी को एक अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, अगेन 2200 पॉइंट्स की। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होती है, बट जो क्लोजिंग है उसके अंदर नेगेटिव रहती है। इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल्स पे मार्केट प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। एक और एयर हम देख लेते हैं पीछे जाके 2023 का। ऑलराइट, 2023 के अंदर मार्केट ओपन ही हमारी 2 जनवरी को होती है, तो 3 जनवरी को आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा से मार्केट अपना एक हाई बनाने जाती है और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है और एंड देन जो पूरा हफ्ता है उसके अंदर मार्केट एक कंसोलिडेट करती है, उसके बाद रिवर्सल आया है। तो इससे ये पता चलता है कि पास्ट हिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर हम दोबारा करंट डेट के अंदर चले जाते हैं। पास्ट हिस्ट्री के अंदर जब भी मार्केट ने 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया है तो उसके नेक्स्ट डे या कमिंग वीक के अंदर मार्केट प्रॉफिट टेकिंग करती है। तो कल का दिन फ्राइडे भी है, सेकेंडली हमारे अपसाइड टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट होने वाले हैं। तो
मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जिन जिन आइटम के अंदर आप प्रॉफिट के अंदर हैं, एटलीस्ट 25% टू 40% आप उस आइटम को रिलीज़ कर सकते हैं। टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर्ल कंपनी है। सर्ल को हमने 30 दिसंबर वाले प्रोग्राम के अंदर भी डिस्कस किया था, और उस टाइम पर मार्केट यहाँ पर ट्रेड हो रही थी। उसके बाद से मैंने ये चीज़ वीडियो के अंदर क्लियर बोली थी कि हमारा 122 का लेवल जैसे ही फ्लिप होगा तो 128 एक क्विक सेशन के अंदर होना चाहिए, और वैसा ही हुआ। मार्केट ने सेम डे ब्रेकआउट दिया और सेम डे मार्केट ने अपने अपसाइड के टारगेट भी पूरे किए। अब अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाएं तो ये लेवल अब हमारा मीट हो चुका है। आई होप कि ये वाला लेवल अब इजीली ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि तीसरी दफ़ा तकरीबन इसको टेस्ट कर रहा है। तो अब जैसे ही हम 128 से ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा 145 का होता है। तो कल के दिन पे अगर आप ऑलरेडी इसके अंदर बैठे हुए हैं और आपने पोजीशन अपनी तकरीबन 118 के पास बना ली है, तो कल के दिन पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें और कोशिश करें, दुआ करें कि अगर ये क्लोज हो जाती है 130 के पास तो फिर हम 145 को टारगेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गैल। गैल को भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, बट गैल ने स्टिल कोई परफॉर्मेंस एज सच नहीं दी। वॉल्यूम स्टिल ऑन द लोअर साइड पर है। ये सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हो रही है। तो स्टिल अगर आपने कोई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो गंदारा ऑटोमोबाइल के अंदर बिल्कुल बन सकती है। यहाँ से लेके 550 से लेके 530 तक, ये 20 रुपये की रेंज के अंदर अगर गंदारा मोबाइल मिलता है तो यहाँ पे बिल्कुल लेना चाहिए। और आपको पहला टारगेट जो होगा वो 575 का होगा। जो आप इस पोजीशन का स्टॉप लॉस रखेंगे वो 530 से नीचे नीचे रखेंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास जनरल टायर। ऑलराइट, जनरल टायर को अगर हम डिस्कस करें तो एक काफ़ी टाइम इसने अपने बॉटम फॉर्मेशन के अंदर लगा लिया। उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जो कि चैनल का ब्रेकआउट भी बन रहा था, तो वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद जाके एक नया हाई बनाता है, यहाँ पे हायर लो फॉर्म होता है। अगेन जब प्राइस नीचे आ रही थी तो आप देखें वॉल्यूम किस तरह से डिक्लाइन हो जाते हैं। उसके बाद कल के दिन पे दोबारा से इसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम दिखा है। तो जो लोग फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं वो विद स्टॉप लॉस ऑफ 38 से नीचे नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट इनका 41 42 होगा। ये लेवल हो सकता है थोड़ी दिन लगा दे ब्रेक करने में। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हम क्विक सेशन के अंदर 45 को भी आई करेंगे। लास्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास कोहार्ट सीमेंट की। ओके, कोहार्ट सीमेंट को ये कोहार्ट सीमेंट का एडजस्टेड चार्ट है। जिनको नहीं पता एडजस्टेड चार्ट का, उसका मतलब ये होता है कि इसने जितने भी डिविडेंड दिए हैं या बोनस दिया है या ये अपना स्प्लिट हुआ है, तो उसके बाद इसकी प्राइस पीछे से लेके अब तक एडजस्ट हो जाती है, और उस चार्ट को हम एडजस्टेड चार्ट बोलते हैं। इसके अंदर कोई गैप शामिल नहीं है इस चार्ट के अंदर। तो अब अगर हम बिगर पिक्चर की बात करें तो ये एक बुलिश पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है, और इस टाइम पर ये अपने चैनल टॉप के ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे ब्रेकआउट लेवल को आके रीटेस्ट कर रहा है। ये कौन सा ब्रेकआउट लेवल है? ये वो ब्रेकआउट लेवल है जब प्राइस यहाँ पर एक टाइम स्पेंड कर रही थी कंसोलिडेशन फेज के अंदर, और इसका जब ब्रेकआउट लगाया था, इस रेंज को याद रखिएगा, ये 90 से लेके 70 तक की रेंज थी, 20 रुपये तक की। जब इसने ये 20 रुपये की रेंज ब्रेक करी तो नेक्स्ट 20 रुपये इसके लिए ईजी थे अचीव करना, 110 रुपये। अब ये 110 के पास पास ही ट्रेड हो रहा है। 113 पे इसकी क्लोजिंग आई हुई है। 113 से 110 के दरमियान इसको बाय करना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा, अगर एग्रेसिव स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो इस लो के नीचे रख सकते हैं जो कि 103 बन रहा है। और अगर ये यहाँ से मज़ीद टिप लेते हुए आता है और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आता है 96 97 के पास, क्योंकि डायनेमिक है, अगर ज़्यादा दिन लगा देगा तो ये और मज़ीद ऊपर भी हो सकता है, 100 रुपीज़ भी हो सकते हैं। तो जब जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा यहाँ पर भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये डबल बॉटम वाली फॉर्मेशन भी हो जाएगी, ऑलमोस्ट इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हो जाएगा, और फिर मैं इसको आई कर रहा हूँ तकरीबन 130 प्लस के टारगेट्स। अगेन जो ऊपर के टारगेट्स होंगे वो डायनेमिक होंगे। अगर कल या परसों क्विक सेशन के अंदर हो जाता है तो 128 के टारगेट हैं, आने वाले दिनों के अंदर 130 प्लस के टारगेट्स हैं। ये है आज की टॉपिक्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ताहा, और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।